الجهاد والجهاد. गिरजा और वासु को मैंने जम्मू भेज दिया है। उनका यहां रहना खतरे से खाली नहीं था। रोज हालात बद से बदतर हो रहे हैं। जाते वक्त गिरजा ने बड़े भरे मन से कहा, अपना ख्याल रखना, मुझे बहुत डर लग रहा है। वासु मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रही थी, पर उनका जाना जरूरी था। आजकल खाली हूं, शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। गिरजा को गए हुए 3 दिन हो गए हैं और तभी से वक्त काटने के लिए डायरी लिखना शुरू कर दिया है। चाहता हूं कि इन खाली, एकांत और कभी-कभी खौफनाक लम्हों को रिकॉर्ड कर लूं, अपने ख्यालात और अपने जज्बातों का जर्नल बनाऊं। जब सब ठीक हो जाएगा तो इतिहास के पन्नों की तरह पलटकर मैं ये अपने दिन फिर जी लूंगा, या फिर कोई और इनको पलटेगा। मेरी पोस्टिंग पिछले चंद सालों में साउथ इंडिया में रही। हां, पता तो चलता रहता था कि कश्मीर में हाल वैसे नहीं रहे थे जैसे पहले थे, पर असली तस्वीर तब सामने आई जब मैं वापस लौटा। हमारे मोहल्ले की सूरत बिगड़ चुकी थी। रोज रात शोर शराबा होता था, फायरिंग की आवाजें आती थी और फिर अंधेरे में अचानक भारी रोशनी। एक और पंडित का घर स्वाहा। लोग, हमारी बिरादरी के लोग, घर छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। गिरजा भी गई। कम से कम वो और वासु अब महफूज हैं। जब मैं वापस आया तो गिरजा और वासु बहुत डरे हुए थे। उस रात गिरजा मुझसे लिपटकर बहुत रोई थी, खासकर जब उसने बताया कि किस तरह हमारे फैमिली फ्रेंड को उन्होंने पुलिस इन्फॉर्मर करार करके बीच मोहल्ले में बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया था। गिरजा उसकी बीवी सुनीता का चेहरा नहीं भूल पाई थी और न ही उसकी चीखें। चारों तरफ दहशत ही दहशत थी। गिरजा मेरे इंतजार में रुकी रही, मेरे साथ जाना चाहती थी। मैं नहीं जा सकता था, नौकरी यहां है। वो गई। मैं घर में अकेला हूं। नहीं, बिल्कुल अकेला नहीं। मेरा तोता है इस पुश्तैनी घर में, जिसको गिरजा और मैंने बड़ी मोहब्बत से रिनोवेट कराया था। सुरिंदर ने यह डिजाइन किया था। कहता था किचन थोड़ा खोल दो जिससे सुबह का सूरज दिखे, और बच्चों की दौड़ भाग के लिए घर में खूब जगह होनी चाहिए। घर रचा बसा सा लगता है जब उसमें बच्चों का शोर गूंजे। मैंने करीब करीब पूरा हिंदुस्तान देखा है, कभी यहां पोस्टिंग तो कभी वहां, पर मेरे कश्मीर से खूबसूरत कोई हिस्सा नहीं है। मेरे बाप दादाओं ने इसको अपना वतन कब बनाया मुझे नहीं मालूम, पर 300 साल का इतिहास तो है ही। मैं यहीं पैदा हुआ, अमीना के हाथों। वो मुझे जब भी मिलती थी तो कहती थी कि मियाँ, बहुत परेशान किया था तुमने पैदा होने में, बख्शीश ताउम्र देनी पड़ेगी। मैं, इम्तियाज, नूर मोहम्मद और रवि एक दिन एक साथ पहली बार स्कूल गए थे और पक्के दोस्त हैं। दिन भर हम उन खेतों में और गांव की गलियों में खेला करते थे। भागकर टीले पर चढ़ जाते थे और वहां बैठकर जय हिंद के नारे लगाते थे। पर नूर और इम्तियाज बहुत वक्त से मिले नहीं, अब पता नहीं कहां हैं। हफ्ते भर से सन्नाटा है,
कर्फ्यू जो लगा है, कर्फ्यू हमको बहुत कुछ सिखाता है, जैसे कि बीमार नहीं पड़ना, अपना संयम बनाए रखना, डरना नहीं, और किस तरह बगीचे में से सब्जी लेकर पकौड़े बनाना या फिर सालन। इन्हीं सब्जियों का सहारा है। लौकी बड़ी बड़ी लगी है, गिरजा होती तो बढ़िया सालन बनाती। दूध वाला भाग गया है। वैसे भी पंडितों के मोहल्ले में अब आता कौन है। तन्हाई कभी ख्वाब जगाती है, कभी हसरतें। जैसे जब मैं बाहर था तो अपने वतन की मिट्टी याद आती थी। अब यहां हूं तो अक्सर वो दिन याद आते हैं जो मैंने बचपन से अब तक गुजारे। वो बड़ा सा कुनबा, वो चहल पहल, हंसी मजाक, अपनापन। हम जुबानों में रहने की बात ही कुछ और है। अपनी मिट्टी से दूर रहकर मेरे को ये बात अच्छी तरह से समझ में आई। याद आता है वो गाना, नहीं वो जज्बा, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे मैं कुर्बान। आज कर्फ्यू रिलैक्स किया गया तो मैं लाल चौक गया कुछ सामान खरीदने। बहुत अजीब सा माहौल था। दुकानदार मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई भूत हूं। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मुझे सब सुनाई पड़ रहा था। वो कह रहे थे कि तुम अब तक गए क्यों नहीं, यहां क्या कर रहे हो, तुम कौन हो। शहर बट गया है, एक मोहल्ला दूसरे से कट गया है। सड़कें मिलती नहीं, रास्ते में कटीले तार रास्ता रोकते हैं। श्रीनगर छोटे छोटे दरबों में सिमट गया है। हर गली हो चुकी है एक बॉर्डर और हर नुक्कड़ एक चेक पोस्ट। सारे शहर में लाउड स्पीकर ही लाउड स्पीकर लगे हैं। पहले अजान होती है और फिर तकरीर, आजादी के नारे, हिंदुस्तानी फौज की वहशत और पंडितों भाग जाओ का शोर शाम होते ही शुरू हो जाता है। लाइट तो आती ही नहीं, मोमबत्ती के सहारे रात काटनी पड़ती है। और फोन तो कब का दफन हो चुका है। आधी रात तक शोर चलता है, डर लगता है जैसे हमला होने ही वाला है। और फिर सन्नाटा, सुबह तक डर ही डर। ये लोग कौन हैं? इनको तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता था। ये मेरे दोस्त, मेरे हमदम थे या हैं? 2 साल पुरानी बात है। मैं छुट्टी पर आया था। खीर भवानी जाने का प्रोग्राम बना और मैंने गौस मोहम्मद को बुलाया। बहुत खुश हुआ जब मैंने कहा भवानी के दर्शन करा लाओ। बड़ा मजा आया था उस दिन। सारा दिन हम लोग भवानी के दरबार में रहे। गौस मोहम्मद ने भी नहाया और खाना खाया। हे भवानी, मुझे आज शक्ति दे, तमसो मां ज्योतिर्गमय। मां मेरी प्रार्थना नहीं सुन रही है। हर रोज शहर के हालात खराब दर खराब होते जा रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, आजादी आजादी के नारे लगाते हुए। फिर पुलिस का लाठीचार्ज और फायरिंग। कुछ देर की शांति, फिर कहीं ब्लास्ट तो कहीं और फायरिंग। ये क्या हो रहा है? कौन कर रहा है? इनको देखो, कौन सा आदमी इनमें अच्छा नहीं है। सब सीधे साधे गाय माफिक हैं। गाय माफिक जब अकेले हैं, पर जैसे ही एक एक जुड़कर भीड़ बनते हैं, भेड़िए हो जाते हैं। भीड़ हमको भेड़िया बनाती है। हम खून खराबा करने पर आमादा हो जाते हैं। सियासत और मजहब भीड़ इकट्ठा करते हैं और उसको आदमखोर बनाते हैं। आज सुबह उठा तो सनराइज देखकर बहुत अच्छा लगा। सारे बदन में एनर्जी भर गई। मन किया किसी से बहुत बातें करूं। अपने मिट्ठू के पास बैठ गया और उसको राम राम सिखाना शुरू कर दिया। बेचारे ने कोशिश बहुत करी, पर उसकी जुबान पर नहीं चढ़ पाया। सीटी बजाता रहा और मिट्ठू मिट्ठू करता रहा।
हम दोनों मस्त हो गए थे कि अचानक बड़ा धमाका हुआ। शायद आसपास आईईडी फटा। हम दोनों सहम गए। वो अब पिंजरे के एक कोने में दुबका हुआ है, खाना भी नहीं खाया। मन करता है कि इस घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलूं, खुली हवा में सांस लूं, शिकारे में बैठकर हवाखोरी करूं, अपने दोस्तों से गुफ्तगू। कितना वक्त हो गया है अपने श्रीनगर को देखे हुए। इन दीवारों में बंद हूं, दम घुटने लगता है। मुझे याद आता है किस तरह हम अपनी समर वेकेशन गुलमर्ग में मनाते थे। दिन भर सैर सपाटा। मेरा गुलमर्ग, हमारी वो छोटी सी कॉटेज, उसके पास से कितने फूल खिलते थे, ज्यादातर लाल रंग के। पूरा कारपेट बन जाता था, खूनी लाल रंग, बहुत खूबसूरत। वो लाल रंग आज कुछ और याद दिलाता है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए लाल। सफेद फूल भी तो होते थे दूसरी तरफ। पता नहीं अब हैं कि नहीं। गिरजा और वासु चले गए हैं, बहुत याद आती है। ये हमारी दूसरी जुदाई है। पहले मुझे पोस्टिंग पर जाना पड़ा और जब मैं वापस आया तो वो चले गए। उनकी आवाज भी नहीं सुन सकता, फोन डेड है। शिह, चलो कुछ वक्त की ही बात है। ये वहशत ज्यादा देर चलने वाली नहीं। इट्स अ पासिंग फेज। हम एक थे और फिर एक हो जाएंगे। दिन खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं और रात इतनी लंबी खिंचती है कि दिल करता है उसका मुंह नोच लूं। थक गया हूं इस कैद से, अपनी लाचारी से। किसी से मिल नहीं सकता, दो बात नहीं कर सकता, सिर्फ पेट भरता हूं जिंदा रहने के लिए। मैं फंस गया हूं। मन करता है भाग जाऊं। यह जीना भी कोई जीना है? अपने ही घर में कैद। पुलिस के लोग आ जाए थे हाल पूछने। कह रहे थे कि मैं ही एक पंडित बचा हूं इस पूरे इलाके में। मैं क्यों नहीं गया? अरे भाई वाह, यह भी कोई सवाल हुआ? मैं क्यों नहीं गया? अरे मैं पूछता हूं बाकी सब क्यों गए? अपने ही घर से क्यों गए? जवाब है? अरे हां, उन्होंने यह भी पूछा कि किसी ने मेरे को धमकाया तो नहीं। मैं कुछ नहीं बोला। क्या उनको लाउड स्पीकर से जारी नारे नहीं सुनाई देते? जले घर नहीं दिखाई देते? अखबारों में इश्तिहार नजर नहीं आते? Why this conspiracy of silence, of ignoring the obvious? पता नहीं कौन आज एक कागज घर में डाल गया। उसको पढ़कर मेरा दिल बैठ गया। कौल साहब हमारे रिश्तेदार हैं। लिखा था कि 3 दिन पहले उनको जिहादियों ने कश्मीर छोड़ने को कहा था। नहीं माने। कल रात वो आए, सारे गांव के सामने पहले उनको बेरहमी से मारा, फिर हट गए। और जब कौल साहब ने खड़े होने की कोशिश की तो दोनों पैरों में गोली मार दी। फिर घसीट कर ले गए और एक पेड़ पर ठोक दिया। हाथ पैर में कीलें ठोक दी। रिस रिस कर उनकी जान निकली। पर्चे के बाद अली आया। अली से अच्छी जान पहचान रही है, बट आई वॉज सरप्राइज टू सी हिम आफ्टर सो मेनी मंथ्स। गले लगा और खैरियत पूछी। साथ साथ यह भी बताया बड़े तफसील से कि कौन पंडित मारा गया है और कौन भाग गया है। मैंने उससे पूछा, यह क्या हो रहा है? चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सॉरी। सॉरी? व्हाट सॉरी? आई एम सॉरी आई शेयर्ड माई लाइफ विद द लाइक्स ऑफ हिम। यह मेरा भी मुल्क है, सिर्फ उनका नहीं। मैं जानता हूं कि उसमें भी वही इंसानियत है जो मुझ में है। फिर उसे क्या हो गया है? इज ही ए प्लेन कावर्ड?
Or is he also a silent but willing conspirator?